नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मेरा विषय है वह हमारे जीवन से संबंधित है। हमारा जीवन मुख्यतः तीन स्तंभों पर, तीन खंभों पर, तीन आधार पर, तीन बेसिस पर, तीन पिलर्स पर टिका हुआ है, जिसे आयुर्वेद के मनीषियों ने, आयुर्वेद के महान विद्वानों ने, महान विद्वद्गणों ने, आयुर्वेद के महान आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो कि अकाट्य सत्य है। आज के इस युग में वो सत्य और भी परिमार्जित हो गया है, यानी और भी बढ़ गया है, उसकी सार्थकता और भी बढ़ गई है। ये तीन जो पिलर्स हैं, यदि ये मजबूत रहेंगे, ये तीन जो खंबे हैं, यदि ये मजबूत रहेंगे, तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। पर यदि ये तीन पिलर्स कमजोर हुए तो जीवन भी अस्वस्थ होगा, आप भी कमजोर होंगे, खुशियां भी नहीं होंगी जिंदगी में, और रोग का घर आपका शरीर और मन बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इतनी गंभीर बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप इस पर दिमाग केंद्रित नहीं करेंगे, यदि अटेंशन फुल पे नहीं करेंगे, सो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं। और यदि आप ये नहीं समझ पाए तो आप नहीं समझ पाएंगे कि जिंदगी में खुश कैसे रहना है, बिना डॉक्टर के कैसे अपनी लाइफ को स्वस्थ रखना है और अपने काम को पूर्ण करना है स्वस्थ रहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने जो आज टॉपिक दिया हुआ है, दिस इज जीवन के तीन उपस्तंभ, जीवन के तीन उपस्तंभ, द शॉर्ट पिलर्स ऑफ लाइफ, 3 शॉर्ट पिलर्स ऑफ लाइफ। सुखी जीवन का आधार, सुखी जीवन का आधार है ये 3 पिलर्स। और यहां पे लिखा हुआ मैंने विशेष ध्यान दें, जो मैंने पहले ही आप लोगों से बताया, इस चीज पर विशेष ध्यान देना होगा आपको, तभी आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी आगे कार्य कर पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमेशा रोग का घर बने रहेंगे, तो बस रोग में पैसा गवाते रहिए और अक्रियाशील होकर पड़े रहिए बिस्तर पर या हॉस्पिटल में। तो यदि आपको ऐसा नहीं रहना है, यदि आपको स्वस्थ रहना है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए। दोस्तों, विशेष वर्णित है, चरक ने भी वर्णन किया है, और भी दूसरे ग्रंथों में, बागभट्ट और भी दूसरे ग्रंथों में वर्णित है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य त्रय उपस्तंभम इति, यानी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये जीवन के 3 उपस्तंभ हैं, शॉर्ट पिलर्स हैं, या जिसे हम कहें कि नींव के पत्थर भी हैं। ठीक है, तो यदि ये पत्थर मजबूत हैं, आप मजबूत हैं, आपका जीवन मजबूत है। यदि ये पत्थर कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, आपका जीवन कमजोर है, स्वास्थ्य कमजोर है, कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पिलर आता है वो आता है आहार। आहार का अर्थ होता है आपका खाना, आपका भोजन, आपका मील। ये किस प्रकार होना चाहिए मैं आपको समझाता हूं, समझिए ध्यानपूर्वक। दोस्तों, आहार, आहार, भोजन, खाना, फूड और मील। सम्यक आहार, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सम्यक आहार, उचित आहार। ठीक है, सम्यक का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है जो चीज सम हो, अक प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है। सम्यक मतलब कि ना अत्यधिक मात्रा में, ना बहुत कम मात्रा में। उचित आहार, हित आहार, जो आहार या जो भोजन आपको, आपकी भूख को तृप्त करे और आप उस आहार को करने के बाद बिना भारीपन लिए हुए सारे कार्यों को निपटा सकें, उत्साह रहे, आपके अंदर ताकत रहे और रुचि भी बनी रहे और अपने कार्यों को खुश मन से कर सकें।
ऐसा आहार, ना तो बहुत कम मात्रा में ना बहुत ज्यादा मात्रा में, सम्यक आहार यानी कि उचित आहार आपको करना है। सम्यक का अर्थ ये भी है कि आपको अपने खाने में वसा यानी फैट भी उतना ही लेना है, कार्ब भी उतना ही लेना है, प्रोटीन भी लेना है, विटामिन भी लेना है और स्टार्च भी लेना है, फल भी लेना है, रोटी भी लेना है, ड्राई फ्रूट्स भी लेना है, यानी सभी चीजें आपको लेनी है। एक ही एक चीज ज्यादा नहीं खानी या एक चीज बिल्कुल भी बंद नहीं कर देनी, यानी सभी चीज उनको बैलेंस बना के आपको भोजन करना है। इससे आपका जीवन अच्छा रहेगा, आपको किसी भी प्रकार के रोग जैसे हार्ट फेल्योर, हार्ट फंक्शन का दुरुस्त ना होना, किडनी फेल्योर, लिवर की सूजन, लिवर की समस्याएं, जोड़ का दर्द, सिर का दर्द, एपिलेप्सी और भी जितनी समस्याएं हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, डायबिटीज और भी जितनी समस्याएं हैं वो नहीं होंगी और आप पूर्णतः मुक्त रहेंगे इन समस्याओं से। तो सम्यक आहार, उचित आहार आपको लेना है, पहला पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज कालोचित आहार। मान लो अभी गर्मी का मौसम है, आप गरम गरम चीजें खाएंगे तो क्या ये आपके लिए अच्छा होगा? नहीं ना। तो काल के लिए जो उचित हो, जिस काल में जो आहार या भोजन उचित हो वो भोजन करना चाहिए। जैसे गर्मी के भोजन में आप ठंडा खाना खाएं, ज्यादा गर्म भोजन ना करें। ठंडे समय में आप थोड़ा गर्म भोजन करें, स्निग्ध यानी थोड़ा गर्म और चिपचिपा स्निग्ध खाना खाएं जिससे आपका शरीर तरोताजा रहता है। बरसात के भोजन में भी आप थोड़ा गर्म भोजन ही प्रयोग करें ताकि वात वृद्धि ना हो पाए। तो इस प्रकार ठंडी के मौसम में आइसक्रीम, ठंडी के मौसम में ठंडी चीजें, शरबत वगैरह, इन सब चीजों को नहीं खाना चाहिए, न पीना चाहिए। और गर्मी के मौसम में ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी, सूप और गरम गरम चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना ही नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो कालोचित आहार करना चाहिए। तो ये भोजन के बारे में ये दूसरी बात आप विशेष ध्यान रखें, ये बहुत काम की है ये चीज। ये सूत्र यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, शतायु रहेंगे। फिर तीसरा, परिस्थिति योग्य आहार। मान लो आपको बुखार है, मान लो आपको फीवर है, मान लो आपको टाइफाइड है, मान लो आपको कोई बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की समस्या है और आप खा क्या रहे हैं? मिर्च, मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, मांसाहार, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी ज्यादा से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, ऑयली जंक फूड्स का सेवन कर रहे हैं। क्या होगा? आपका रोग कम होगा या बढ़ जाएगा? निश्चित तौर पे आपका रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप और भी परेशान हो जाएंगे। तो जैसी परिस्थिति है वैसा भोजन करना है। जब आप स्वस्थ हैं आप अच्छे से मन भर के भोजन करिए, अस्वस्थ हैं थोड़ा अपनी जीभ को कंट्रोल करिए और अस्वस्थता के हिसाब से परहेज करते हुए भोजन करिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अस्वस्थता भी जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी आपकी बीमारी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है निषिद्ध आहार। निषिद्ध आहार का अर्थ क्या है? बासी खाना जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, ज्यादा मीठी चीजें खाना, ज्यादा तेल की चीजें खाना, पूड़ी पकौड़े खाना, तो ये सब चीजें जो हैं ये निषिद्ध आहार के अंतर्गत गिनी जाती है, यानी इनको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, अन्यथा ये आपको बहुत नुकसान करती। मटर का ज्यादा सेवन, बैगन का ज्यादा सेवन, भिंडी का ज्यादा सेवन और मांसाहार, मटन, चिकन आदि का ज्यादा सेवन, रोज के रोज सेवन, मदिरा यानी शराब का ज्यादा सेवन, ज्यादा वाइन पीना, रेगुलर पीना, ये निषिद्ध है। किसी भी चीज की अति इज डेंजरस एंड निषिद्ध है, यानी उसको अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये चौथा सूत्र आप याद रखें। पांचवा सूत्र है विरुद्धाहार। दोस्तों, यदि आप दूध युक्त खाना खा रहे हैं तो आप तेल की चीजें दूध के साथ नहीं खाएंगे, मूली दूध के साथ नहीं खाएंगे, अंडे दूध के साथ नहीं खाएंगे, मटन, चिकन दूध के साथ नहीं खाएंगे। भाजी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसके साथ आप तेल की ज्यादा चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, आप फलों का ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे। फल खा रहे हैं, ज्यादा पानी नहीं पिएंगे, फल के तुरंत बाद ज्यादा पानी नहीं पिएंगे, बीच बीच में पानी नहीं पिएंगे। भोजन के साथ फल का प्रयोग नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। और यदि आप मछली खा रहे हैं, ठीक है, मछली खा रहे हैं आप, उसके साथ दूध का प्रयोग कभी मत करें।
मछली के साथ गुड़ का प्रयोग कभी मत करें, लहसुन के साथ गुड़ का प्रयोग ज्यादा ना करें। तो ये सब जो हैं ये आते हैं विरुद्धाहार की श्रेणी में। विरुद्धाहार। छठवीं चीज है संयोग विरुद्धाहार। तो वो संयोग विरुद्धाहार भी लगभग यही है कि कई चीजें संयोग युक्त होती ही नहीं। जैसे आप मूली खा रहे हैं, मूली के साथ आप दूध खा रहे हैं, तो क्या ये कुछ संयोग समझ में आ रहा है आपको? ये सही लग रहा है आपको? नहीं ना। तो ये चीजें आपको नहीं खानी। आपको तेल पराठा जो है दूध के साथ नहीं खाना, आपको पूड़ी दूध के साथ नहीं खानी, रोटी खाइए। आपको दाल के साथ आपको ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी, दाल के साथ दूध पनीर वगैरह खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं खानी। आपको जो मछली है, मछली के साथ दूध का प्रयोग नहीं करना, मछली के साथ आपको घी वगैरह का प्रयोग नहीं करना। तो इन सब चीजों को संयोग विरुद्धाहार कहा जाता है। फिर सातवीं चीज है अत्याहार। अत्याहार, कई व्यक्ति खाना खाते हैं, उनके सामने फिर भोजन आ जाता है, वो फिर खाना खाने लगते हैं, भूख लगी हो या ना लगी हो। ऐसे भूखमरों को अत्याहारी बोला जाता है और इसे अत्याहार कहा जाता है। इसके सेवन से क्या होता है, आपका पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, थायराइड की समस्या आने लगती है, लिवर में सूजन आने लगती है, इंटेस्टाइन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती और धीरे धीरे करके तरह तरह की बीमारियां जैसे एसिडिटी, कब्ज, गैस, मोटापा, हार्ट का डिस्फंक्शन होना, किडनी डिस्फंक्शन होना, भारीपन बना रहना, लकवा मार जाना, डायबिटीज हो जाना, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये अत्याहार आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद है विधि विरुद्ध आहार। कुछ चीजें होती हैं, खाने के बीच बीच में ज्यादा पानी मत पीजिए, खाने के तुरंत बाद हो सके तो पानी मत पीजिए, पीना ही है तो 1 घूंट पानी पीजिए, खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पीजिए। खाने के साथ साथ आप यदि हंसेंगे, रोएंगे, ज्यादा चीजें सोचेंगे तो भोजन आपके शरीर में अच्छे से पचित नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। तो विधि विरुद्ध आहार करने से भी रोग होते हैं, तो विधि विरुद्ध आहार बिल्कुल मत करिए। बोलते बोलते मत खाइए, ज्यादा ट्रैकिया में फंसेगा, भोजन नली में, इसोफेगस में फंसेगा, दिक्कत होगी। और पानी ही मत पीते रहिए। और खाना यदि आप खाते हैं तो खाने में 1 भाग ठोस के लिए, 1 भाग तरल के लिए और 2 भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या रहता है कि आपको खाना खाने के बाद भारीपन महसूस नहीं होता, हल्का महसूस होता है और आप कार्य कर सकते हो। खाने के तुरंत बाद बैठना या लेटना नहीं चाहिए, वज्रासन में बैठ जाइए और 100 से 500 कदम टहलिए। खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। तो ये सब विधि विरुद्ध आहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये विधियां आपको अपनानी है। फिर है अनशन। कुछ लोग क्या करते हैं, अनशन का अर्थ है कि उपवास रख लेना, वो अलग चीज है। हफ्ते में 15 दिन में एक उपवास रखा तो शरीर शुद्ध होता है। बट कुछ लोग होते हैं सुबह 8 बजे खाना खाया है, रात के 2 बजे खाना खा रहे हैं, तो इससे भी अनशन में गिना जाएगा। और बहुत कम खाना खा रहे हैं तो इससे उनका शरीर टूटता जाता है, हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, वो पतले दुबले होते जाते हैं और अंततोगत्वा राजयक्ष्मा और टीबी जैसे रोग उनको पीड़ित करने लगते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है, इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी चीजें समझाई, इसमें सम्यक आहार, उचित आहार, कालोचित आहार, परिस्थिति योग्य आहार, निषिद्ध आहार, विरुद्ध आहार, संयोग विरुद्ध आहार, अत्याहार, विधि विरुद्ध आहार और अनशन। तो यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो वीडियो फिर से रिवाइंड करिए, फिर से सुनिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये आपके लिए और मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं आता तो बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। दूसरी चीज है निद्रा, नींद, स्लीप। निद्रा उतनी ही आवश्यक है जितना खाना आवश्यक है। यदि आप खाना खाते हैं आपको पुष्टि मिलती है, और यदि आप श्रम करते हैं और निद्रा आप 6 से 8 घंटे प्रॉपरली नहीं लेते तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरा दिन आपका बर्बाद होना है। आलस से भरे रहेंगे आप, उबकाई आने लगेगी आपको, आपका मन नहीं लगेगा काम करने में और 2 से 3 दिन आपके बर्बाद होते हैं थकान में। 1 दिन की नींद यदि बर्बाद होती है तो 2 से 3 दिन बर्बाद होते हैं। इसलिए नींद जो है प्रॉपरली लेनी चाहिए। नींद कैसी होनी चाहिए, नींद गहरी होनी चाहिए। यदि आप सोते हैं आपको अच्छी नींद नहीं आती है, हाथ पैर में ठंडे तेल से मालिश कर लीजिए, पैर के तलुओं में, हाथ के हथेलियों में और सिर पर,
और अनुलोम विलोम करते हुए या ध्यान करते हुए सो जाइए। बहुत अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, जो 2 से 3 घंटे में ही आपको फुल एनर्जी दे देगी। आप 2-3 घंटे बाद भी उठते हैं तो आपको बहुत तरोताजा महसूस होगा। तो 6 to 8 आवर्स स्लीप आपको लेनी है। अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, ताकि आपके कार्य भी समय पर हो सके और आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। यदि आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही प्रूव्ड जो है कोट है कि अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और आप अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। गहरी निद्रा होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। श्रम जनित निद्रा होनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्य करके सोते हैं उनको नींद बड़ी अच्छी आती है। आलस से पड़े रहने वाले व्यक्ति केवल उपकाई लेते रहते हैं, उनको नींद अच्छी नहीं आती। इसलिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी नींद लीजिए, बढ़िया नींद लीजिए। स्वप्न युक्त निद्रा, आपका मन कई जगह लगा हुआ होता है, आपकी सारी इंद्रियां जो है थक जाती है श्रम करके, पर आपका मन कहीं ना कहीं लगा रहता है और जहां ज्यादा आपका मन लगा रहता है वो स्वप्न आपको आता रहता है। कई लोग बोलते हैं कि हमें बहुत स्वप्न आते हैं, बड़े परेशान हैं उससे। सो दोस्तों, यदि आप मन लगाओगे किसी एक चीज पर, वही सोचते रहोगे तो स्वप्न आएगा, क्योंकि आपका मन वहां पे लगा रहेगा। मन नहीं सोता है, यदि मन नहीं सोता है तो स्वप्न बहुत आएंगे। इसलिए एक जगह ज्यादा मन मत लगाइए, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी और ज्यादा सपने भी नहीं आएंगे। अब निद्रा जो है वो सुख दुख पुष्टि कार से बल दौर्बल्य आयु मरण सब निद्रा पर। अच्छी नींद है आप सुखी रहेंगे, और यदि नींद अच्छे से नहीं आ रही, आपका दिमाग जो है, आपका शरीर जो है अस्वस्थ रहेगा, आप दुखी रहेंगे। पुष्टि और काश, अच्छी नींद आ रही है आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तगड़ा रहेगा। अच्छी नींद नहीं आ रही है, वात बढ़ेगी, आप दुबले पतले होने लगेंगे, बिल्कुल एक हड्डी हो जाएंगे, दुबले पतले होने लगेंगे, चेहरा भी लटक जाएगा, ग्लो भी नहीं रहेगा। तो नींद अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद है बल और दौर्बल्य। अच्छी नींद रहेगी, आप बलिष्ठ रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। यदि नींद अच्छे से नहीं आएगी, पूरी नींद नहीं हो पाएगी या गहरी नींद नहीं हो पाएगी, उथली उथली नींद रहेगी, तो वीकनेस बहुत महसूस करेंगे, उत्साह नहीं रहेगा शरीर में। तो निद्रा जो है सम्यक होना, नींद जो है अच्छी होना जरूरी होता है। उसके बाद आयु और मरण, ये भी निद्रा पर आधारित है। यदि नींद आपको अच्छी आती है तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि 15 से 20 साल स्वस्थ जीवन के साल आपके बढ़ जाते हैं। परंतु नींद यदि अच्छी नहीं होती आपकी किसी कारणवश, तो 15 से 20 अस्वस्थ साल आपके जीवन में जुड़ जाते हैं। आपकी मृत्यु भी जल्दी होती है और बड़ी दारुण मृत्यु होती है, यानी कि बहुत कष्ट के साथ होती है। तो नींद अच्छी होनी चाहिए, आहार अच्छा होना चाहिए। तो समझता हूं दोस्तों कि इस नींद, ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पिलर ऑफ लाइफ को आप अच्छे से समझ चुके होंगे और इसको फॉलो करेंगे। तीसरी चीज है ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य। आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में ब्रह्मचर्य बोला गया, ब्रह्मचर्यमिति। अष्टांग हृदय जैसे जगहों पर अब्रह्मचर्यमिति लिखा गया है। दोनों चीजें समान है, समझने की कोशिश करिए। एक्सेसिव मास्टरबेशन, बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले व्यक्तियों में रोग बहुत जल्दी होते हैं, उनकी इम्यूनिटी खत्म होने लगती है, शरीर का सार खत्म होने लगता है, ओज खत्म होने लगता है, चेहरा लटका हुआ निरोज चेहरा होता है, यानी उस पर कोई ग्लो नहीं रहता, दम नहीं रहती है शरीर में और उत्साह नहीं रहता, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती। तो एक्सेसिव मास्टरबेशन। सेकेंड चीज अत्यधिक वीर स्खलन। अत्यधिक संभोग में जो रत रहते हैं उनके शरीर में शक्ति संचय हो ही नहीं पाता और उनका शरीर टूटता जाता है, खोखला होता जाता है, अंततोगत्वा ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट फेल्योर, रीनल फेल्योर जैसी गहन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होकर मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा मास्टरबेशन नहीं करना है, ज्यादा वीर स्खलन नहीं करना है। ये उचित मात्रा में उचित समय पर किया जाए तो ही अच्छा होता है। इसलिए एक्सेसिव मात्रा में मत करिए प्लीज, क्योंकि ये आपके जीवन को खत्म कर देंगे, आपको खोखला बना देंगे। अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण वैवाहिक जीवन भी खंडित होता है, यानी वैवाहिक जीवन में शीघ्र पतन, जो प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ढीलापन, इम्पोटेंसी, नपुंसकता, इन सब से आप ग्रस्त हो जाते हैं और उस समय आपका जीवन नारकी हो जाता है, नर्क के तुल्य हो जाता है। तब आप इस डॉक्टर के चक्कर, उस डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं और डॉक्टर्स, अधिकतर डॉक्टर्स, जो अच्छा डॉक्टर नहीं होता, आपको लूटता है।
आप नहीं ठीक हो पाते क्योंकि डॉक्टर आपको देता है स्टेरॉइड, आपको तुरंत शक्ति मिलती है, आप खुश हो जाते हैं, फिर आपका जीवन वैसे ही चलने लगता है, फिर आप दुखी हो जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसी दवाइयां हैं, ऐसा आहार विहार है जिसको करने से आप पूरी तरह शक्ति संचय कर सकते हैं, पर जब आप बहुत रोगी हो गए हो तभी। तो रोगी ना हो इसका विशेष ध्यान रखें, इसलिए ये दो चीजें आप ना करें। अब ब्रह्मचर्य अविवाहित हेतु, रूल्स ऑफ सेक्सुअल लाइफ, इसको ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य के रूप में आप गिन सकते हैं। ब्रह्मचर्य अविवाहित हेतु, ये कहा गया हमारे ग्रंथों में कि 25 वर्ष तक, कम से कम 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पर संभव नहीं है। मास्टरबेशन व्यक्ति करते हैं, आजकल जो सिनेमा है, वीडियोस हैं, ये देखने पर, जो माहौल है ये देखने पर कोई अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। भाई करिए, बट एक्सेसिव नहीं, बहुत ज्यादा उसी में रत मत हो जाइए, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और विवाह के बाद तो आप पूरी तरह नर्क की यातना सी सहेंगे, यानी आपको इतने रोग हो जाएंगे, गुप्त रोग हो जाएंगे कि आप अपना वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं जी पाएंगे। तो प्लीज इस समय पे अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, इस समय पे अपने करियर पे फोकस करिए। विवाह के बाद जो ब्रह्मचर्य है विवाहित हेतु, वो क्या किसको कहा गया? ब्रह्मचर्य विवाहित हेतु आपको सुनकर अजीब सा लग रहा होगा ना, पर ब्रह्मचर्य उसको कहा गया है जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए संतान उत्पत्ति के लिए क्रिया करते हैं। सीधी बात है, यह संतान की उत्पत्ति के लिए आप संभोग करते हैं, मैथुन करते हैं, वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आता है। यदि आप उसी में लगे रहते तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है, पर इसके लिए आप रत होते हैं तो ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आता है। और विवाहित जो जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, उसमें इस चीज की छूट है कि आप वैवाहिक जीवन का आनंद लें, पर एक्सेसिव मात्रा में इन चीजों को मत करें, किसी भी चीज की अति खराब होती है। तो ये सब चीजें मैंने आपको आज समझाई, जो बहुत बड़े लेसन हैं दोस्तों। ये तीनों चीजें, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यदि आप इन तीनों पर ध्यान देते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमारी होगी भी तो फटाक से ठीक होगी। आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, ताकत शरीर में इतनी रहेगी, उत्साह इतना रहेगा, ग्लो इतना रहेगा, पावर इतना रहेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के द्वार बार बार नहीं जाना पड़ेगा। तो समझता हूं आप इस वीडियो को अच्छे से समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो बार बार देखिए वीडियो को और इनको ग्रहण करने की कोशिश करिए। ये बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है, एक एक पॉइंट मैंने ग्रंथों से, आयुर्वेद के ग्रंथों से लिया और आपको समझाया है। तो कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा तो आप भी परोपकार कर रहे हैं, ऐसा आपको भी अनुभव होगा, खुशी होगी आपको भी। तो दोस्तों मैं तो कोशिश कर रहा हूं परोपकार करने की, आप भी मेरे भागीदार बनिए इस चीज में। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं की है मेरी चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए, अच्छे नुस्खे पाने के लिए, और घंटी का निशान जरूर दबा दें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं दबाएंगे आपको मेरे आगे आप मिस कर देंगे मेरे मैजिकल नुस्खे, मेरे जादुई नुस्खे, मेरा जादुई ट्रीटमेंट। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। और यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पर यहाँ ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, बता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से, ये लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर मैं बताऊंगा कितने माह दवा चलानी है, महीने भर की दवा की कीमत क्या होगी। 1 महीने में ही आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। वह कीमत 1 महीने की 1 दिन पहले पेमेंट करने पर, जमा करने पर दूसरे दिन आपको दवा भेज दी जाती है। भारत में 5 से 8 दिन में दवा पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये है प्रोसीजर दवा बुलवाने का। आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया, मेरे चैनल पर इतना विश्वास किया, मुझ पर इतना विश्वास किया, उसके लिए आपका कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और सरल रहें। थैंक यू सो मच।